दोस्तों, मैं राजकुमार नागपाल, एक प्रोफेशनल टीचर, अपने इस चैनल शिक्षा मंत्र यानी शिक्षा से संबंधित बहुत से मंत्र मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो बहुत से विषय हैं शिक्षा से संबंधित चर्चा करने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन मेरा आज का फोकस जो रहेगा वो रहेगा प्राइमरी एजुकेशन पर। टिप्स ऑन प्राइमरी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन ऑन प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित बहुत सी बातें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते भी हैं कि आज का दौर लॉकडाउन का दौर चल रहा है। लॉकडाउन में हर चीज़ें बहुत अव्यवस्थित हैं, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, और ख़ासकर बहुत सी चीज़ें ओपन हो गई हैं, लेकिन हमारे बच्चों के स्कूल्स अभी ओपन नहीं हुए हैं, और ना ही कोचिंग सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स जो बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, गाइडेंस देते हैं, वो अभी ओपन हुए हैं। तो अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना या इसके आसपास। पहले का समय दोस्तों ऐसा था कि जिसमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं हुआ करती थी। हमारे पास पढ़ाई के अलावा बहुत कम ऑप्शंस थी, जिसमें हम कुछ गिने चुने टीवी पर प्रोग्राम्स देख लिया करते थे, कुछ सीरियल्स देख लिया करते थे और अपना एंटरटेनमेंट कर लिया करते थे। लेकिन आज का समय बहुत बदल चुका है। आज के बच्चों के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं पढ़ाई के अलावा, जैसे कि वीडियो गेम्स पर खेलना। बच्चे कई घंटे, कई लंबे समय तक जो है वीडियो गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स पे लगे रहते हैं। मदर के मना करने पर भी नहीं मानते। मदर का या फादर का मोबाइल लेके उस पर भी गेम्स खेलते हैं, उस पर भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उस पर भी समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनके पास अभी प्रॉपर टाइम है, जिसकी वजह से वो कर पा रहे हैं या कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे और भी चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि लॉकडाउन से पहले तो वो पार्क वगैरह में खेलना या अपने मित्रों के साथ खेलना पसंद करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में वो चूँकि बाहर नहीं जा सकते। लॉकडाउन खुलते ही जब सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, बच्चे फिर अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर देंगे। पार्क में भी जाएंगे, मोबाइल पे भी खेलेंगे, वीडियो गेम्स भी खेलेंगे और अन्य एक्टिविटीज़ भी करेंगे। रेस्टोरेंट्स भी जाएंगे, मॉल्स भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। बच्चों के पास और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं इसके अलावा, लेकिन इन सभी चीज़ों की वजह से ज़्यादातर बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया है पढ़ाई के प्रति, एजुकेशन के प्रति। बच्चे एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि उनको और चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, उनको एंटरटेन करती हैं, उनको मज़ा आता है वीडियो देखने में, उनको मज़ा आता है टीवी देखने में, उनको मज़ा आता है थिएटर में मूवीज़ देखने में, खेलने में, कूदने में, लेकिन पढ़ाई करने में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो टूल है उसके लिए वो है फोकस करना, पढ़ाई पर फोकस करना, जिसके लिए बच्चे तैयार नहीं हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि घर में मदर या फिर फादर को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि बच्चों के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो
एक सिस्टमेटिक वे से आप बच्चों को साथ लेकर चल सकते हैं। हर काम समय पे हो, बच्चे खेल भी लें, चाहे वो वीडियो गेम्स खेलें, चाहे वो मोबाइल पर खेलें, चाहे वो टीवी देखें और चाहे वो अन्य कोई कार्य करें, लेकिन पढ़ाई का समय भी होना चाहिए। एक निश्चित समय बनाएं, एक स्केड्यूल बनाएं कि बच्चे को इस समय पढ़ाना ही पढ़ाना है, चाहे मदर पढ़ाए या फिर फादर पढ़ाए। आज के बच्चों के पास बहुत ऑप्शन होने के साथ साथ बच्चे आज की जनरेशन के बच्चे डरते भी नहीं हैं किसी से। अगर वो डरते हैं या तो फादर से डरते हैं या फिर मदर से डरते हैं। खासकर प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उनके मन में डर भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का किसी भी चीज़ का किसी के मन में अगर डर नहीं होगा तो वो खुलेआम वो चीज़ करेगा। समाज में भी अगर लोगों को पुलिस का डर नहीं होगा तो वो कुछ भी तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ भी करने लगेंगे, कुछ भी तोड़फोड़ करने लगेंगे, कुछ भी मारकाट करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको किसी चीज़ का डर नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे उनको पुलिस का डर होता है कि अगर हम ये करेंगे, हम ऐसे तोड़ेंगे, किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाएंगे सरकारी संपत्ति को, तो पुलिस एक्शन ले सकती है, हमें जेल में बंद किया जा सकता है, हमें टॉर्चर किया जा सकता है, हमें प्रताड़ना की जा सकती है। तो उन चीज़ों से वंचित रहेंगे, बचेंगे, कटेंगे। इसी प्रकार छोटे बच्चे कोमल होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं। आप उनको जैसा संस्कार देंगे, जैसे उनको लेके चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, एक माली की तरह, एक किसान की तरह, जैसे भी आप उनको परवरिश देंगे, उनको संभालेंगे, सींचेंगे, उनको अपने संस्कार देंगे और उसके साथ साथ थोड़ा सा डर भी रखेंगे। आप उनको रोज़ थोड़ा सा समय देंगे, उनको समझाएंगे और पढ़ाई के प्रति आप कुछ कोई ना कोई सब्जेक्ट्स लेके उनको लेके चलिए। जैसे मैथमेटिक्स है जो मोस्टली बच्चों के लिए हुआ होता है। बच्चे जो है मैथमेटिक्स से कतराते हैं, थोड़े से उनके मन में डर होता है। तो अगर आप मैथमेटिक्स जानते हैं, मैं बहुत बड़ी क्लासेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज के इस दौर में हमें ये भी पता है कि आज के दौर में प्राइवेट पब्लिकेशंस टफ से टफ बुक्स बना रहे हैं। छोटी क्लासेस का जहाँ तक मेरे को अनुभव है, मुझे ये भी पता है कि पहले हम 10th से 6 में या 9th में पढ़ा करते थे, लेकिन आज 1st या 2nd में इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब 1st या 2nd क्लास के बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो कितना मुश्किल हो गया है उनके लिए, कितनी टफ हो गई है एजुकेशन, कितना मुश्किल हो गया है बच्चों के लिए उसे ये सब सीख पाना। लेकिन ये सब एक ट्रेन टीचर के द्वारा, एक ट्रेन एक्सपर्ट के द्वारा उनको समझाया जा सकता है। अगर मदर एक्सपर्ट है तो मदर बच्चे के साथ टाइम निकालें, उनको समझाएं। इंग्लिश में अगर कोई टॉपिक है उसको अच्छे से समझा दें ताकि बच्चे के माइंड में बैठ जाए। फादर के पास टाइम है तो फादर समझा दें, थोड़ा टाइम दे दें उनको ताकि वो अच्छे से सीख पाएँ। और यदि आप अपने घर में एक ट्यूटर अरेंज करते हैं, अभी नहीं मैं कह रहा, कुछ समय बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, 15-20 दिन बाद, महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद अगर आप ट्यूटर रखते हैं, तो सबसे बड़ी जो मैं आपको टिप दूंगा वो यही है कि अगर आप कोई ट्यूटर रखते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो प्रोफेशनल ट्यूटर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक 12th पास है कोई गाय और वो जो है एनटीटी का कोर्स कर लेता है, कोई लड़की एनटीटी का कोर्स कर लेती है। एनटीटी का मतलब है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो उसमें उसको 6 महीने का कोर्स होता है या साल का कोर्स होता है, लगभग इतने ही ड्यूरेशन का कोर्स होता है, जिसमें उनको सिखाया जाता है कि नर्सरी के बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे समझाना है, उन्हें कैसे डील करना है, उनकी साइकोलॉजी को कैसे समझना है और उनको कैसे लेके चलना है। तो
वो उनके पास चिप्स होती हैं, तो वो नर्सरी केजी के बच्चों को आराम से अच्छे से लेकर चल सकती हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होती है, थोड़ा सा समय चाहिए होता है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है इसमें। इसी तरीके से जेबीटी भी होता है, जिसमें जो 2 साल का इसमें कोर्स होता है, उसमें गाइस को ट्रेन किया जाता है एक प्रोफेशनल बनने के लिए, एक प्रोफेशनल टीचर बनने के लिए। वो प्राइमरी क्लासेस, मिडिल क्लासेस और इवन सेकेंडरी क्लासेस, मेरा मतलब है नर्सरी से लेकर 10 तक की क्लासेस को डील कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं। उनसे संबंधित शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनको साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, आर्ट एजुकेशन और बहुत सी अन्य चीज़ों का ज्ञान करवाया जाता है। उनको सिखाया जाता है 2 साल के इस कोर्स में, और वो पारंगत हो जाते हैं, वो एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने इस टीचिंग कैरियर में। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये टिप आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अपने बच्चों के लिए चुनाव करते हैं किसी टीचर का, तो वो एनटीटी या जेबीटी हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग गर्ल है या बॉय है, और आपको पता है कि वो बहुत अच्छे से ट्रीट कर लेता है बच्चे को, चाहे वो प्राइमरी क्लासेस हो या फिर उससे ऊपर, तो कुछ 1-2 दिन के ट्रायल के बाद आपको समझ में आ जाता है कि भाई वो बच्चे को अच्छे से लेके चल सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल टीचर तो प्रोफेशनल टीचर ही होता है, जो टिप्स वो दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। तो आपको ये सोचना है, आपको ये निर्धारित करना है कि आपने अपने बच्चे के लिए कौन सी ऑप्शन रखनी है। अगर आप खुद पढ़ा सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि जो मदर और फादर दे सकते हैं अपने बच्चे को, वो कोई भी नहीं दे सकता। अगर मदर केयर कर सकती हैं बच्चे के लिए, उसको अच्छे से पढ़ा सकती हैं, तो वो अपना समय निकालें, 1 घंटे का ही समय निकालें, 1.5 घंटे का समय निकालें, लेकिन निकालें। फादर निकाल सकते हैं तो फादर भी 1 से 1.5 घंटे का समय निकालें बच्चे को पढ़ाने का। और दूसरी टिप मेरी ये है कि आप बच्चों को प्रॉपर डाइट दें, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क में आप हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा या कोई अन्य पौष्टिक पदार्थ विटामिन हो जिसमें आप दे सकते हैं। दूध को एक कंप्लीट फूड कहा गया है। अगर आप बच्चे को दूध पीने की आदत डालते हैं, जिसमें आप बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स वगैरह मिक्स करते हैं या कोई अन्य स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ डालते हैं उसमें, तो उससे बच्चे का माइंड शार्प बनता है। आप उसमें हैबिट डालिए बच्चे को कि वो दूध पिए ज़रूर, और कुछ एक्स्ट्रा अगर चीज़ें अवेलेबल करवा सकते हैं, जैसे कि फल फ्रूट हो गए, और बच्चे अगर सब्जियां भी खाते हैं, सब्जी खाने में इंटरेस्ट शो करते हैं, तो आप उनको अच्छे से सब्जी भी बना के दीजिए, प्रॉपर दालें भी दीजिए जो कि विटामिन होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं दालों में, विटामिन होते हैं फल फ्रूट्स में, तो आप उनको वो भी खाने की आदत डालिए। लेकिन जैसा कि देखा गया है, बच्चे जो है फास्ट फूड के बहुत दीवाने होते हैं। दे आर फंड ऑफ फास्ट फूड एंड दे प्रेफर टेकिंग फास्ट फूड rather taking pulses, vegetables, fruits, etc. etc. तो ये आपको डिसाइड करना है कि बच्चों को किस चीज़ की हैबिट डालनी है, और आप बच्चों को प्रॉपर मात्रा में वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस देते हैं तो उनका माइंड शार्प होता है, उनको उनके शरीर में विटामिन की, प्रोटीन्स की एक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, और वो अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं, अच्छे से फोकस कर पाते हैं स्टडीज़ में। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप उनको ये हैबिट डाल सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड में ज़्यादातर बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, टिक्की वगैरह, समोसे वगैरह ये सब खाना पसंद करते हैं, जो कि कभी कभी तो अच्छा है, हफ्ते में 1 बार हो गया तो ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चे उसकी आदत ही डाल लेंगे
उनको हैबिट हो जाएगी कि रोज़ हर एक दिन छोड़ के या रोज़ कुछ ना कुछ बाहर से मंगवा के खाना ही है, तो उनका फोकस स्टडी में कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगी, जिससे उनको लर्न करने में प्रॉब्लम होगी और मदर फादर को आगे की क्लासेस में दिक्कत हो सकती है, टीचर को भी दिक्कत हो सकती है। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप बच्चों को जैसा डालोगे वैसा ही डलेंगे, अच्छे संस्कार दीजिए, उनको एक स्केड्यूल बनाइए उनके लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको टाइम दीजिए, उनको खेलने दीजिए, और इसके अलावा आप उनको प्रॉपर समय दीजिए, तो बच्चे अच्छे पढ़ाई में अच्छे बनेंगे और उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप उनको अच्छी वेजिटेबल्स, पल्सेस और फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल करवाते हैं। अगर आप नहीं भी करवाते, जो पेरेंट्स नहीं भी करवा सकते, तो कोई बात नहीं, आप उन बच्चों को दूध भी दे सकते हैं। तो दूध एक कंप्लीट फूड है, तो उसमें भी बच्चे अच्छे बनेंगे। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकते और जिनके भाई बहन थोड़े पढ़े लिखे हैं, अगर वो अपने छोटे भाई बहनों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास ऑप्शन नहीं है ट्यूटर रखने की या कोई टीचर रखने की, तो वो थोड़ा गाइड कर दें। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड बच्चे हैं तो आप वो अपने भाई बहनों को गाइड करें और उनको प्रॉपर टाइम दें। जितना भी वो सीख सकते हैं सीखें, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ के धीरे धीरे कुछ ना कुछ करेंगे। तो मेरा आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स दी, कुछ बातें बताई, आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड। अब जो है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद बेल आइकन दबा के उसको कंफर्म कर सकते हैं, ताकि आपको मेरा आगे आने वाला वीडियो जल्द से जल्द मिले, जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो। और तब तक के लिए मेरा आपसे इजाज़त चाहूँगा। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर पेरेंट्स को किसी ना किसी टाइप की कोई समस्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में वो मुझे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, और उनको जो है मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो है, जो कि सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें मैं उनकी क्वेरीज़ का, उनकी समस्याओं का समाधान निकालूंगा, समाधान बताऊंगा, और हम आगे के लिए चलेंगे। जैसे हम इसके बाद मिडिल क्लासेस से रिलेटेड बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, और उसके बाद कैरियर से रिलेटेड जो जानकारी है बच्चों को चाहिए होती है, उसमें भी मैं आपको बच्चों को गाइड कर सकता हूँ, पेरेंट्स को बता सकता हूँ कि बच्चों को किसे कैसे लेके चलें और ये उनके लिए अच्छा रहेगा, किसको कौन सा कैरियर चूज़ करना है, कैसे करना है, कहाँ फॉर्म भरना है। मेरा ये भी मानना है कि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जो बच्चे कर सकते हैं, जो बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 10th हैं, तो वो भी निराश ना हो, उनके लिए भी कुछ ना कुछ समाधान है मेरे पास, जो मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा, और वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बेटर लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपको मेरा स्नेह भरा नमस्कार। जय हिंद।